तो अभी तक हमने क्या देख लिया था? तो प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल देख ली थी। इसके अलावा हमने क्या देख लिया था? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या हो गए? एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको क्या मिल गया था? एल्कोहल। क्या मिल गया था? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम ग्रीनयार्ड रिएजेंट। ठीक है, वहां से भी हमको क्या मिल गया था? एल्कोहल। उसके बाद कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे, यहाँ तक हम पहुंच चुके थे। और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बारे में चर्चा करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल के बारे में चर्चा करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल, उसके बाद में आ जाएगा एल्कोहल एज ए न्यूक्लियोफाइल, एल्कोहल एज ए इलेक्ट्रोफाइल, दोनों की तरह वर्क करता है। चलो शुरू करते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। तो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के लिए इतने सारे अपने पास मेथड है। सबसे पहला मेथड कौन सा है? डाइएथेनियम साल्ट। सेकंड मेथड है हमारे पास हेलोएरिन। थर्ड मेथड है हमारे पास क्यूमिन। और फोर्थ मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये चार मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम आसानी से फिनॉल को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें से डाइएथेनियम साल्ट जो है वो लेबोरेटरी सिंथेसिस के पर्पस से यूज में लिया जाता है। लेबोरेटरी में मतलब कम अमाउंट में आपको बनाना है। ये दोनों जो मेथड है वो इंडस्ट्रियल सिंथेसिस मतलब बड़े पैमाने पे बनाना है, इंडस्ट्री में बनाना। ठीक है, लास्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये बहुत कम मात्रा में। ये थोड़े से कॉम्प्लेक्स टाइप में दिखाई देते हैं लेकिन फिजिकली बहुत इजीली बनते हैं। ठीक है, जो इजी दिखता है वो क्या होता है, उसको प्रिपेयर करना नॉर्मल तरीके से कठिन होता है, उसका बल्क मात्रा में प्राप्त करना मुश्किल होता है। ठीक है, और जो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखता है वो फिजिकली इजी गोइंग स्मूथ भी हो जाता है। ठीक है, चलो एक एक करके डिस्कस। सबसे पहले बात करते हैं डाइएथेनियम साल्ट। डाइएथेनियम साल्ट क्या है? डाइएथेनियम साल्ट इज फॉर्म्ड बाय ट्रीटिंग एन एरोमेटिक प्राइमरी एमीन। एरोमेटिक, एरोमेटिक मतलब बेंजीन की रिंग हो गया, उसके ऊपर क्या हो गया आपका NH2 विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड क्या होता है? HNO2। एक होता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड क्या होता है? HNO3। HNO2 प्रिपेयर कैसे होगा? NaNO2 प्लस HCl, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दो। और टेम्परेचर कितना रखोगे? 273 से 278, मतलब क्या हो गया? रूम टेम्परेचर या 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है, लगभग 0 डिग्री के आसपास। बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड, जैसे हमने ये बेंजीन भी एक एग्जांपल है, इसके अलावा दूसरे भी बन सकते हैं। बेंजीन की जगह आप रिप्लेस कर दो दूसरा कोई ग्रुप। ठीक है, तो बेंजीन डाइएथेनियम क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड व्हेन एनिलीन इज ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। मतलब आप एनिलीन, एनिलीन मतलब क्या है? बेंजीन की रूम में NH2 जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसको जब किसके साथ ट्रीट करना है HNO2, या जिसको दूसरी भाषा में अपन क्या बोल सकते हैं? नाइट्रस एसिड। डाइएथेनियम साल्ट आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनोल बाय वार्मिंग विद वाटर और ट्रीटिंग विद डाइल्यूट एसिड। अब जो डाइएथेनियम साल्ट है उसको केवल हाइड्रोलाइज करना है। हाइड्रोलाइज मतलब HOH को आपको जोड़ना है। ठीक है, फिनोल सिर्फ गर्म पानी के साथ में आप आसानी से इसका हाइड्रोलाइज कर सकते हो, या फिर हल्का सा डाइल्यूट एसिड के साथ भी आप इसको हाइड्रोलाइज कर सकते हो। यहाँ पर एग्जांपल दिखा रखा है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम एनिलीन वाया फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन डाइएथेनियम साल्ट इज गिवन एज फॉलोज। इस तरह से नजर आएगा आपको। रिएक्शन कैसी है? ये जो आप ग्रुप देख रहे हो ये तो बेंजीन है, आप भली बात ही जानते हो। इसके ऊपर हमने क्या जोड़ दिया? NH2, इसका नाम हो गया एनिलीन। क्या बोलेंगे? एनिलीन। अब NH2 है, इसके साथ में हमने रिएक्शन करा दी NaNO2 प्लस HCl। इसी को हम क्या कहते हैं? HNO2 कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के मिलने से बनेगा क्या आपका? HNO2। क्या बनेगा? ये Na और Cl निकल जाएगा और HNO2 बन जाएगा इन दोनों का आपस में मिलाने से। ठीक है, टेम्परेचर कितना रखा आपने? 0 डिग्री, 0 से 5 डिग्री के। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है? N2Cl आपका बनता है। क्या बनता है? N2Cl बनता है। और N2Cl जो है यही हमारा क्या कहता था? डाइएथेनियम साल्ट। ये बेंजीन की रिंग हो गया, ये N2Cl हो गया, ये हमारे क्या हो गया? डाइएथेनियम साल्ट। और इस डाइएथेनियम साल्ट का नाम होगा क्योंकि इसके साथ में N2Cl आपका क्या है? साल्ट है, इसके साथ में बेंजीन जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम हो गया बेंजीन डाइएथेनियम साल्ट। ठीक है, आयनिक है। क्यों आयनिक है? ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस मिलकर के आयनिक साल्ट बना दिया है। ठीक है, अब इसको हल्का सा गर्म करोगे तो वाटर आसानी से जुड़ जाएगा। ये पूरा ग्रुप निकल गया और इसकी जगह पे क्या आ गया? OH आ गया। ठीक है, H के साथ में ये निकल गया। ठीक है, तो हमारे इस फिनॉल के साथ में क्या जुड़ गया आपका? यहाँ पे OH इसके साथ जुड़ गया और H इसके साथ, सॉरी OH इसके साथ जुड़ गया और H इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा आसानी से। ठीक है,
फ्रॉम हेलोएरिन्स। तो पहला जो मेथड बताया था डाइएज़ोनियम साल्ट से वो बड़ा इजी है। इसके अंदर करना क्या है, आपको एरोमेटिक एमीन लेना है। एरोमेटिक एमीन को किसके साथ रिएक्शन कराओगे, HNO2 के साथ में। HNO2 का मतलब क्या हो गया, आपको HNO2 डायरेक्ट नहीं दे करके इनडायरेक्ट वे में देगा। तो इनडायरेक्ट वे में कैसे देगा, NaNO2 प्लस HCl। और टेम्परेचर कितना आपको सस्टेन करना है, 0 से 5 डिग्री, ठीक है। तो आपको इजी वे में आपको HNO2 मिलेगा, वही HNO2 रिएक्शन करेगा NH2 के साथ में और क्या बन जाएगा, डाइएज़ोनियम साल्ट। डाइएज़ोनियम साल्ट से न केवल आपका फिनोल बनता है, बहुत सारे केमिकल्स बन सकते हैं। और डाइएज़ोनियम साल्ट जो है एक तरह से रामबाण आपका केमिकल है जो बहुत सारी प्रिपरेशन में काम में आता है, ठीक है। जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट, उसका भी हर जगह पे रोल रहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेलोएरिन्स की। हेलोएरिन्स इससे पहले अपन चैप्टर पढ़ चुके हैं, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। हम भली बात ही जानते हैं बेंजीन के रिंग के अंदर डायरेक्ट अगर हेलोजन जुड़ा है तो हम उसको बोलते हैं हेलो एरिन, और बीच में अगर एक कार्बन जुड़ा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, अगर बीच में एक कार्बन आ जाए, बेंजाइलिक, बिल्कुल बेंजाइलिक आपका कार्बन हो जाएगा वो, ठीक है। फिनोल्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम हेलोएरिन्स बाय डाउ प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम क्या हो जाएगा, डाउ प्रोसेस। कितना बड़ा नाम है, डाया प्रोसेस, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड है इसका, ठीक है। क्लोरोबेंजीन इज फ्यूज्ड विद NaOH एट 623 केल्विन, 623 नहीं है 673 है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू ऑब्टेन सोडियम फिनोक्साइड। एसिडिफिकेशन विद HCl और सोडियम फिनोक्साइड प्रोड्यूस्ड विल गिव फिनोल। तो आपको क्या करना है, ये हेलोएरिनियम है, हमको ये पता है कि यहाँ पर आपको इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना बड़ा मुश्किल है। हमने इससे पहले हेलोएरिन वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्योंकि ये क्या करता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इजीली नहीं जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है। बताया था तुमको 673 केल्विन टेम्परेचर था और प्रेशर भी हाई था। आपने क्रिटिकल सिचुएशन पैदा करी तब जाकर के ये क्लोरीन भाई साहब यहाँ से हटेंगे। और ये क्लोरीन भाई साहब जो हट रहे हैं वो O- मतलब ये न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है न्यूक्लियोफाइल, तो ये भाई साहब बड़े मुश्किल से हटते हैं। तो हमने क्रिटिकल सिचुएशन लगा रखी है, ये हटे तो हमारे पास में क्या होगा, NaONA बना, क्या बना, ONA बना, बिल्कुल सही है। तो ONA इसके साथ में जुड़ जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके जुड़ गया, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज और सोडियम के ऊपर क्या हो गया, प्लस चार्ज। क्लियर बात। अब अगले फर्दर स्टेप में हमारा ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं फिनोक्साइड। क्या बोलते हैं, फिनोक्साइड। ये अगर सोडियम हटा दूं तो केवल माइनस के साथ में होगा ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं फिनोक्साइड है। अब इसके साथ में सोडियम जोड़ गया तो इसको बोला है सोडियम फिनोक्साइड। क्या बोलेंगे, सोडियम फिनोक्साइड। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, एसिड डालना है, और एसिड डालते ही ये आराम से यहाँ से सोडियम रिलीज हो जाएगा और HCl के साथ में सोडियम जुड़ जाएगा तो NaCl बन जाएगा, और H इसके साथ जुड़ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। बड़ा इजीली दिखाई देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको फटाफट कराना है तो मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया था आपको, बताओ कैसे कराएंगे इसको, जल्दी जल्दी कराना है। कैटेलिस्ट क्या डालेंगे, इस क्लोरीन को जल्दी से हटाना है यहाँ से, तो हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंट्रोड्यूस कराते हैं। कहाँ पे इंट्रोड्यूस कराते हैं, ऑर्थोपेरा पर। ऑर्थोपेरा पर वो खींच लेगा तो क्लोरीन को आसानी से रिमूव कर देगा, वहां पे आराम से नया न्यूक्लियोफाइल आ सकता है। तो ये टेम्परेचर जो 673 है, जैसे जैसे आप क्या ऐड करते जाओगे, हाँ NO2 ऐड करते जाओगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब वो क्या होगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस करेगा तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा। 673 से 475 आ जाएगा, 47 से फिर 300 आ जाएगा, फिर डायरेक्ट वार्म, केवल गर्म करना है, पानी के गर्म करने के फ्रॉम क्यूमीन। चलो दोनों मेथड देख लिए, कौन कौन से थे, हेलोएरिन तो अभी जस्ट पढ़ा, इससे पहले पढ़ा वो HNO2 का किसके साथ में, वो तो HNO2 बनाने का तरीका है NaNO2 प्लस HCl, या तो HNO2 डायरेक्ट दे दे, नाइट्रस एसिड बोलेंगे, या फिर उसकी जगह पे क्या दे देगा, NaNO2 प्लस HCl। आपको आइडेंटिफाई करना है वो, तो वो रिएक्शन किसके हो रही है। अब उसकी रिएक्शन किसके ऊपर होती थी, डाइएजोनियम साल्ट। क्या बोलेंगे, डाइएजोनियम साल्ट। वो क्या होता है, वो ऐसा केमिकल है, उससे मल्टीपल केमिकल्स आराम से बन सकते हैं। तो ऐसे जो केमिकल है उसको बढ़िया से ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इससे 8-10 केमिकल प्रिपेयर किए जा सकते हैं।
ठीक है, हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप है, जितने भी हम अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन पढ़ते हैं, सब में काम आते हैं। एक दूसरा कौन सा होता है? ग्रीनयार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्यूमीन के बारे में। क्यूमीन क्या चीज होती है? ठीक है, ये दिस इज एन इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ सिंथेसिस ऑफ फिनॉल। फिनॉल को इंडस्ट्री में बनाने के लिए क्यूमीन का विस्तार से यूज किया था। इन दिस मेथड वी कैन प्रिपेयर अल्कोहल एंड एसीटोन, वेरी एक्सपेंसिव एंड यूजफुल केमिकल। एल्कोहल, फिनॉल और एसीटोन बताया वेरी एक्सपेंसिव है और यूजफुल केमिकल फ्रॉम इनएक्सपेंसिव केमिकल्स लाइक बेंजीन एंड प्रोपीन। ये जो कम खर्चे वाले केमिकल है उनसे आसानी से प्रिपेयर किया जा सकता है। कौन से केमिकल? वेरी एक्सपेंसिव केमिकल। ठीक है, एसीटोन अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज आल्सो ऑब्टेन्ड इन लार्ज क्वांटिटीज बाय दिस मेथड। दूसरा, इसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो बल्क में अपने को मिलेगा, और बल्क में मिलेगा तो हमको वही चाहिए। हम जो दूसरी रिएक्शन कराते हैं जो सरल तरीके से नजर आती है, लेकिन उसमें हमको प्रोडक्ट का यील्ड जो है वो उतने मात्रा में एनफ नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पे यील्ड अपने को बराबर एनफ मिलेगा। चलो देखते हैं क्यूमीन कैसे बनता है। तो 3 मेजर स्टेप्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। कन्वर्जन ऑफ बेंजीन टू क्यूमीन। बेंजीन रिएक्ट विद प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 टू गिव क्यूमीन। ठीक है, क्यूमीन होता क्या है देखो जरा। ये क्या है भाई साहब? 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन है, और ये इसके ऊपर डबल बॉन्ड है, मतलब प्रोपीन है, ये प्रोपीन है बराबर। और ये भाई साहब कौन है? हमारे बेंजीन। कौन है? बेंजीन। अब इसमें ये डबल बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पर दोनों आयनिक चार्ज बनेगा, एक जगह प्लस बनेगा, एक जगह माइनस बनेगा। ठीक है, अगर प्लस यहाँ पे बन रहा है तो ये कितने डिग्री कार्बन है? ये जो बीच वाली पोजीशन पे प्लस बना तो कितने डिग्री है? 2 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर स्टेबल ज्यादा होगा कि यहाँ पे ज्यादा स्टेबल होगा? बीच वाले पे, क्योंकि दोनों साइडों से प्लस आई इफेक्ट आएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस आसानी से डेवलप होगा। तो ये प्लस यहाँ पे जुड़ेगा। अब इसको क्या है? इसको मुड़ा दो ऐसे, तो यहाँ पे प्लस था वो यहाँ से जुड़ गया और ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया। बन गया, तो डबल बॉन्ड वाला था यहाँ पे बॉन्ड बना दिया। और ये जो इस तरह से आपको ट्रायंगुलर संरचना दिख रही है, इसी का नाम क्या है? क्यूमीन। ये बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगा दिया? एक ताज लगा दिया। ठीक है, ये बढ़िया सा बटरफ्लाई जैसा ताज लगा दिया, इसको बोलते हैं क्यूमीन। ठीक है, इसके लिए आपको रिक्वायरमेंट किसकी है? फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 की। ठीक है, इस और टेम्परेचर कितना चाहिए? 250 डिग्री। 250 डिग्री कम होता है कि ज्यादा होता है? ज्यादा होता है। अगर आप वेसल लेते हो इसको काम कराने के लिए तो आपके हाथ जल सकते हैं। जल सकते हैं? आपको इजी गोइंग लगता है, लेकिन 250 डिग्री पे तो आपके हाथ जल जाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में के अंदर वाटर है बहुत सारा, है ना। 100 डिग्री में ही चल जाएंगे, तो 250 डिग्री में आपके हाथ को इसको टच नहीं कराना। 250 डिग्री सेंटीग्रेड में काम हो रहा है, लेकिन इंडस्ट्रियल में हो रहा है तो बड़ी बड़ी फर्नेस वहां पे मौजूद होगा। ठीक है, वो अपने को चिंता नहीं करनी है, लेकिन इसमें यील्ड अच्छा मिलेगा। तो ये भाई साहब क्या बने? बटरफ्लाई। क्या बना? बटरफ्लाई बना। क्या नाम है इसका? क्यूमीन। क्यूमीन। क्यूमीन बड़ा प्यारा नाम नहीं है? क्यूमीन। अब आगे वाली स्टेप देखो, क्यूमीन तो बन गया। अब क्यूमीन के ऊपर हमने बेंजीन के ऊपर बस मस्त एक बटरफ्लाई लगानी है। ठीक है, जैसे लड़कियों के हेयर के अंदर लगाते हैं ना, वो क्या लगाते हैं? हेयर पिन लगाते हैं ना, उसी तरह से बेंजीन के ऊपर भी हेयर पिन लगा दो। क्यूमीन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या? ऑक्सीडेशन करना। ऑक्सीडेशन के लिए आपको क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, O2। टेम्परेचर कितना रखा है? 95 से 135 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये ऑक्सीजन भाई साहब कहाँ जुड़ गए? इस कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन जोड़ दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हाइड्रोजन था वो ऑक्सीजन के उस तरफ चला गया। अब सर ये दो दोनों ऐसे दे, इसको इस तरह कर दिया, तो इस तरह कर सकते? कर सकते। और इस कार्बन को ऐसे दिखा दिया, बीच में ऑक्सीजन जुड़ गया, O2 दिख रहा है आपको। और इस कार्बन पे ऊपर ऑलरेडी एक H था एक H, क्योंकि ये कार्बन की 3 वैलेंसी हुई, तो एक वैलेंसी छुपी हुई है किस रूप में? हाइड्रोजन के रूप में। ठीक है, तो ये तो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑलरेडी था, तो इसके अंदर इंट्रोड्यूस क्या हुआ है? ऑक्सीजन। O2 इंट्रोड्यूस है, तो O2 आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्या बोलते हैं? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। हाइड्रोपेरोक्साइड जानते हो? H2O2 HOOH, वो क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसी तरीके का फॉर्मेट दिखाई दे रहा है आपको, HOOH। H कर दे यहाँ पे अकेला तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो जाता है। तो ये पेरोक्साइड का डेरिवेटिव है, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड।
क्लियर बात, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो तीसरी स्टेप, फाइनल स्टेप। अब क्यूमीन जो बना था उसका क्या कर दो, आपको वाटर हाइड्रोलाइसिस H3O प्लस। H3O प्लस मतलब क्या, पानी के अंदर क्या है, एसिडिक कंडीशन है, ठीक है। अब ये H2O प्लस का अटैक होगा तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। एक H इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये किससे चला जाएगा, पानी के साथ में। और ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा। ये ग्रुप अलग हो जाएगा, क्या बनाएगा, CH3 COO CH3 CH3, ये तीन यहाँ पे है तो ये क्या बन गया, क्या नाम है इसका, एसीटोन। बिल्कुल पक्का एसीटोन है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। कौन सा है, तो कीटोन है, सच में पक्का, पक्का कीटोन है, बहुत बढ़िया। देखो तो इसमें क्या हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, माइनस चार्ज आया, माइनस चार्ज इधर उसको दिया, डबल बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि कार्बन की 4 ही वैलेंसी हो सकती है। अब यहाँ पे H3O आया तो एक H तो इसके पास गया, पानी बन गया, एक OH यहाँ पर आ जाएगा, बॉन्ड टूटा तो यहाँ पे टूट जाएगा, समझ गए। तो ये तो बन गया आपका मेन कंपोनेंट फिनॉल जो हमको चाहिए था। साथ में बाय प्रोडक्ट में अपने को क्या मिला, कीटोन, कीटोन मिला ना, एसीटोन। एसीटोन के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन है, कीटोन, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा प्रोसेस है, बड़ा सिंपल सा, आसानी से ब्रेक डाउन हो गया, वाटर का हाइड्रोलाइसिस हो गया अंदर, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे अंदर दोनों कंपोनेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। एसीटोन बड़ा एक्सपेंसिव है, ये फिनॉल भी हमको चाहिए और आसानी से बन चुका है। और इसको बनाने के लिए आपने क्या किया था, तो आपने किया था कुछ नहीं, आपके लैब के अंदर क्या चाहिए, बेंजीन चाहिए। दूसरा क्या चाहिए, क्या चाहिए, बटरफ्लाई, क्या चाहिए, प्रोपीन। प्रोपीन में ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे प्लस आता है, ये वही सब आकर के यहाँ पर इस तरह से आते हैं, ये बॉन्ड का प्लस इधर टूट जाएगा, ठीक है। और ये हेयर पिन लग जाएगी ऊपर और नाम हो जाएगा क्यूमीन। फिर कौन आ जाएगा भाई साहब, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आते ही बोलेगा मेरे को इधर जोड़ दो, OOH। अब इसको थोड़ा सा घुमा दो, तो इसको ऐसे घुमा दिया और बोले ये ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था तो इधर घुमा दिया, तुम्हें ऊपर से ही समझ में आ जाता तो कोई दिक्कत नहीं है। घुमा दिया और यहाँ से फिर हाइड्रोलाइसिस किया, H इसके साथ में वाटर, OH यहाँ पर, ये दोनों बॉन्ड यहाँ पे बन गया और ये बन गया एसीटोन। क्लियर बात, कोई दिक्कत? थर्ड, चार अपन ने मेथड देखे थे, चारों चार आपको याद हो गए, अच्छे से समझ में आ गए चारों चार? कितने समझ में आए? 3 समझाए, 4 कैसे समझ में आ गए तुमको? मैंने तो 3 ही समझाए ना, तो मैं पूछ रहा हूँ चारों चार समझ में आ गए तो 3 कौन कौन से समझाए वो बता दो। HNO2 वाला नहीं, वो तो रिएजेंट है, डाइएजोनियम साल्ट, बड़ा प्यारा नाम है डाइएजोनियम साल्ट, ठीक है। सेकंड क्या है, हेलोएरिन, वो भी बड़ा प्यारा है, हमारा इससे पहले चैप्टर में हमारा उसका साथ रहा था, ठीक है। तीसरा क्यूमीन, बड़ा प्यारा ताज वाला, बहुत बहुत मजा। अब बात करते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड ये जो था हमारा बेंजीन है, सल्फोनेशन कराना। इससे पहले वाले चैप्टर में अपन ने पढ़ा था, नाइट्रेशन पढ़ा था, सल्फोनेशन पढ़ा था, हेलोजिनेशन पढ़ा था। तो सल्फोनेशन के लिए अपन ने कंसंट्रेट H2SO4 लिया था, तो SO3H जुड़ा था SO3H, इसी को हमने क्या बोलता, सल्फोनेशन। ये जो है H2SO7, ये बहुत हाईली कंसंट्रेट H2SO4 है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ओलियम। जो H2SO4 क्या होता है, किंग ऑफ एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है क्या, किंग ऑफ एसिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। लेकिन उससे भी ये बहुत ज्यादा गाढ़ा रहता है, ठीक है। हाईली डेंस जो होता है केमिकल H2SO4 का, वो ये है। इसको इसके अंदर डाइल्यूट करोगे तो H2SO4 बनेगा, समझ लो। तो ये एक तरह से आप मान सकते हो तेजाब है, एक तरह से अपन नॉर्मल लोकल बाइक में ये तेजाब जैसा एक तरह से, इतना हाईली डेंस है, हाईली कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट H2SO4 जो 100% है, उसको भी ज्यादा से ज्यादा डेंस करते जाओ तब जाके ये बनता है। और इसका नाम क्या है, ओलियम। क्या नाम है, ओलियम।
किसी लेबोरेटरी में अगर वो कैन बोतल ओलियम नाम से है तो फिर उससे थोड़ा सा सचेत रहना कि नहीं रहना, रहना, क्योंकि ओलियम तभी बनता है जब बहुत सारा कंसंट्रेट H2SO4 क्या हो जाता है, डेंस एक जगह इकट्ठा होगा, ठीक है, अंदर वाटर मॉलिक्यूल बिल्कुल नहीं होगा, इसको डाइल्यूट करोगे तब कंसंट्रेट H2SO4 बनेगा और उसको डाइल्यूट करोगे तब डाइल्यूट H2SO4 बनेगा। तो ये प्रोसेस हुआ, नाम क्या हो गया रिएक्शन का, हेलोजिनेशन। क्या नाम हो गया, ये प्रोसेस में इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, सल्फोनेशन रिएक्शन है ना। तुम थोड़ा सा यहीं पे रहो, नहीं तो मैं तुमसे कुछ भी बुलवा दूंगा उल्टा सुल्टा, ठीक है, नहीं तो हेलोजिनेशन हेलोजिनेशन करोगे, ठीक है। बेंजीन H2SO7 ओलियम मिला, SO3H जुड़ गया। ये जो SO3H है वो क्या है, न्यूक्लियोफाइल है कि इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, पक्का। देखो हमने दो टाइप की रिएक्शन पढ़ी थी हेलोएरिन के अंदर, एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो कठिन थी जिसमें आया था डाउ प्रोसेस, और सेकंड जो थी वो कौन सी थी, इलेक्ट्रोफिलिक। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक है ना, NO2 प्लस था, Cl प्लस था और ये भी प्लस था, और इसके बाद में अल्काइलेशन, कौन सी अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, सब में प्लस था, सब इलेक्ट्रोफाइल थे। तो ये न्यूक्लियोफाइल के था कि इलेक्ट्रोफाइल था, ये कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन है कि एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन। यहां से हाइड्रोजन हटेगा और इसकी जगह पे SO3H आ जाएगा, समझ गए बात को, तो H प्लस जाएगा और SO3H प्लस आ जाएगा, क्लियर बात। और रिएक्शन कौन सी हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। इसके बाद वाला नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन गया। अब हम इसमें NaOH और H प्लस डाल देते हैं। NaOH का नाम मतलब बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये H प्लस क्या है, एसिड, ठीक है, एसिडिक मीडियम, दोनों को कंबाइन किया तो हमारे को ये जो है आसानी से ब्रेक डाउन हो गया और H2SO4 की फॉर्मेट में बाहर हो गया, और आपको क्या बन गया, वो फिनोल बन गया, फिनोल बन गया भाई साहब, फिनोल बन गए। और हमारा टारगेट भी क्या था, फिनोल को बनाना, हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, फिनोल, ठीक है, कुल मिला के फिनोल को ही बनाना है हमको। Benzene is sulfonated with oleum and benzene sulfonic acid, so formed is converted to sodium phenoxide. सोडियम फिनॉक्साइड, बिल्कुल सही, सोडियम फिनॉक्साइड कहां से, हाँ हाँ, इसके आगे जो बनेगा वो सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, क्यों, क्योंकि NaOH के अंदर से सोडियम इसके साथ में अटैच होगा, सोडियम फिनॉक्साइड बीच वाली स्टेप में बनेगा यहाँ पे, और उसको फर्दर ऑन हीटिंग विद मोल्टन सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम साल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड गिव्स फिनोल। आगे सोडियम फिनॉक्साइड फिर क्या फर्दर क्या दे देगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा छोटा सा क्या हो गया, मेथड हो गए फिनोल को प्रिपेयर करने के, ठीक है ना। अब आपके सामने ये सवाल है बड़ा प्यारा सा, द ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन इन एयर फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस यील्ड, क्या यील्ड देगा, अगर मैं क्यूमीन को एयर की मौजूदगी में हाइड्रोलाइसिस कर देता हूं तो क्या बनेगा, और एयर मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, क्योंकि एयर का मतलब क्या है, आप एयर दे दो ऑक्सीडेशन दे रहे हो, तो क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या बनेगा, बताओ, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फिनॉल और एसीटोन, पक्का। ये तो बाय प्रोडक्ट नहीं था, ये मेन प्रोडक्ट था, बाय प्रोडक्ट था, लेकिन हमको ये नहीं पूछा गया मेन प्रोडक्ट कौन सा था और बाय प्रोडक्ट, तो हमको क्या कंसीडर करना है, दोनों को कंसीडर करना है, दोनों भाई साहब मिले थे, ठीक है, तो बाय बी एंड सी, डी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं है इसमें आंसर, सॉल्यूशन लिखा था, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द कंपाउंड Q विल बी, ये भाई साहब Q क्या होगा,
डी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। हाँ तो आपको क्यों बताना है, क्यों क्या बनेगा? हाँ फिनॉल बने तो यहाँ पी क्या बनेगा? पी बनेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड और लास्ट में NaOH प्लस H प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा? फिनॉल। बहुत बढ़िया, बहुत reaction question paper phenol from benzene। ये रहा एग्जाम्पल का सॉल्यूशन दे रखा है H2SO2 P बना आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड और ये बन गया आपका फिनॉल। नेक्स्ट, which of the following reaction will not yield the phenol? इसमें से कौन सी रिएक्शन के अंदर फिनॉल नहीं बनेगा? will not yield the phenol। पहचान, फ्यूजन with NaOH at 300 atmosphere H2OH+, ये रिएक्शन बनेगा फिनॉल? हाँ इसमें बनेगा क्या? कौन सी रिएक्शन है ये? हेलो एरिन वाले, जिसके अंदर 300 एटमॉस्फेयर पे डाउ प्रोसेस, डाउ 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 श्री कृष्णा देखते थे तुम, उसके अंदर आता है बलराम भैया को क्या कहते हैं? दाऊ। हाँ तो ये डाउ प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा क्लोरीन सिंगल है और ये कौन सी रिएक्शन होती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और क्रिटिकल कंडीशन में होती है। टेम्परेचर कितना जाता है इसका? 673 केल्विन और प्रेशर आपका कितना रहता है? 300 एटमॉस्फेयर। 300 एटमॉस्फेयर कम है कि ज्यादा है? हमारे ऊपर कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। अगर 300 अपने ऊपर भी लगा दे तो अपनी भी परेशानी बन सकती है, नहीं बन सकती है? 300 पे अपनी भी परेशानी बन सकती है। नेक्स्ट बात करो, बेंजीन, बेंजीन के साथ में ओलियम, ओलियम के साथ में NaOH प्लस H प्लस, ये भी हमने पढ़ी थी चौथी रिएक्शन। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनेगा और फिनॉल बन जाएगा। और ये NaNO2 प्लस HCl H2O वार्मिंग, एनिलीन, ये भी बनेगा। डाइओजेनियम साल्ट और गर्म करते ही बन जाएगा। ये एमीन NaOH 298 केल्विन एटमॉस्फेयर HCl, ये कहीं नहीं है अपने पढ़ाई नहीं है तो बिल्कुल सही, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये इसका सॉल्यूशन दे रखा है तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। इससे आपका क्या बनता है? NH3 बनता है। इसमें अगर ये रिएक्शन करा तो क्या बनता है? NH3 जुड़ेगा, H एक्स्ट्रा जुड़ेगा। तो तीनों में तो फिनॉल बना था, लास्ट वाले में नहीं बना था। क्लियर बात? अब हमारी ये है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट P, Q एंड R रेस्पेक्टिवली इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। ये भाई साहब मिले तो पहले P क्या बना, Q क्या बना और R क्या बना? ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल है। हाँ हाँ ऑप्शन देखना। दो ऑप्शन, इन दोनों में से एक होगा। चलो कैसे भी है? हम जब बेंजीन का इसके साथ करते हैं तो मैंने यहाँ पे अल्कीन लिया था, आपको याद हो तो, और यहाँ पे क्या है? हेलो एल्केन है और मैंने क्या लिया था? अल्कीन लिया था, याद है? और फिर क्या बना था आपका? क्यूमीन। तो आपने भी ये क्या है? क्लोरोप्रोपेन है, तो बन जाएगा। तो रिएक्शन क्या वही है कि दूसरी है? दूसरी है। यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। ये दूसरी रिएक्शन है। ये कार्बन देखो, 1 2 3 और ये क्लोरीन, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1 2 3 और यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे H, और इन दोनों को मैं निकाल दूँ तो मेरा ये बन जाएगा क्या? प्रोपीन बन जाएगा, प्रोपीन।
और ये रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन है। एलिमिनेशन रिएक्शन है, दो मॉलिक्यूल गए और डबल बॉन्ड बन गया। तो ये बन सकता है एनहाइड्रस AlCl3 की मौजूदगी में। ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा? प्रोपीन बन जाएगा। ये प्रोपीन इसके ऊपर अटैक करेगा तो आपका क्या बन जाएगा? क्यूमीन। क्यूमीन बनेगा ऐसा। ये छतरी को एच को यहां दबा दो, क्यूमीन बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन कराओगे, तो ऑक्सीडेशन कराओगे और उसके बाद H3O+ कराओगे तो आपका ये क्यू बनेगा और बाय प्रोडक्ट में क्या बनेगा? एसीटोन बनेगा। और आपकी रिएक्शन के दौरान कुछ इस तरह से चीजें नजर आएंगी, ये CCCOOH, ठीक है। यहाँ से टूट गया, ये एसीटोन बना, यहाँ पे OH आ गया, ठीक है। क्यूमीन से बन गया आपका। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी। और सी वाले में तो क्या गड़बड़ है? ये ए वाले में एल्डिहाइड बन रहा है, एल्डिहाइड नहीं बन रहा। आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट, ये सी ऑप्शन, ये डी ऑप्शन। देख लिया सी और डी। देखो सी में भी यहाँ पे CHO आ गया और यहाँ पे तो एसीटोन नहीं होकर के अल्कोहल दे दिया, 2 डिग्री अल्कोहल। सॉल्यूशन दिखा रखा है, सी ऑप्शन आया। Identify the major product P, Q and R respectively in the following sequence of a reaction. C में आपका बना ये नहीं, ये ऑप्शन तो यही आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बी ऑप्शन आना चाहिए। सॉल्यूशन तो इसमें बी वाला ही दिया, देखो फिनॉल और कीटोन दिया है। यहाँ पे इसने गलती कर दी और हमने इसको पकड़ भी लिया है क्योंकि हमको कंसेप्ट क्लियर है, इसलिए हमारे को इस रिजल्ट से प्रभावित नहीं होंगे, ठीक है। इसको करेक्शन कर देना है। इसका ऑप्शन क्या है? बी, ठीक है। आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, आपको कंसेप्ट आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत कभी कभी प्रिंटिंग वाले भाई साहब भी मिस्टेक कर रहे हैं। हाँ, लास्ट स्टेटमेंट डी बता रहे हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे बी ऑप्शन आ गया ना। The structure of intermediate A in the following reaction, यहाँ पे इंटरमीडिएट A क्या है? हाँ, तो इसका इंटरमीडिएट तो ये रहा बी, यही है ना। इंटरमीडिएट तो यही बनेगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ये बराबर तो बता रहा है PQR, और सी में तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन ही नहीं है। सी में तो यहाँ पे क्या बन रहा है? ये एल्डिहाइड बन रहा, बन ही नहीं सकता। तो वो दोनों में बी है, इसमें भी बी है और इसमें इंटरमीडिएट बन रहा है। वो क्या है? ये इसका नाम क्या था? ये परऑक्साइड, क्यूमीन परऑक्साइड। क्या नाम था? क्यूमीन परऑक्साइड। हाइड्रो नहीं है, हाइड्रो परऑक्साइड तो पूरा एक केमिकल है, ठीक है। क्यूमीन परऑक्साइड क्या नाम है? हाइड्रो परऑक्साइड था। चलो दोबारा दिखा दो। बिल्कुल सही, ठीक है। इस हाइड्रोजन के कारण से चलो तुम जीते। बस कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, चलो। तो ये चारों मेथड हमने देखे थे। वो चारों मेथड क्या थे? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। क्या थे? क्या थे? फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल क्या होता है? एक होता है कैटेकॉल, एक होता है रिसोर्सिनॉल, एक होता है पायरोगेलॉल और एक होता है क्विनॉल। और क्विनॉल में
ऑपोजिट डायरेक्शन, एक दूसरे को समझ में आ गया। और रिसोर्ट सेमिनोल मेटा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन में कैटेकोल और पायरोगोनल 3 ग्रुप जुड़ जाएंगे। और क्रिसोल, क्रिसोल किसका नाम, CH3 जुड़ जाएगा OH के साथ में CS। ऑर्थो क्रिसोल और मेटा क्रिसोल। तो हमारी ये जो चारों रिएक्शन थी पूरी हो चुकी है, चारों इजी गोइंग आपको समझ में आ गई है। और ये जो मैंने बताए हैं वो ट्रिकी मेथड से बताया, इसका मैकेनिज्म ओरिजिनल अलग रहेगा, ठीक है। ट्रिकी से अपने दिमाग में इसको सेट करने के हिसाब से मैंने बताया, ठीक है। एक बार वापिस से थोड़ा सा रिव्यू कर लें वापिस से। फर्स्ट मेथड था हमारा कौन सा, डाइओजेनियम साल्ट, ठीक है। ये ऑलराउंडर केमिकल है जिससे मल्टीपल केमिकल्स बन सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है। सेकंड क्या हो गया हमारा, हेलोएरिन से बना था। हेलोएरिन में हमने किसका यूज किया था, हेलोएरिन में क्या किया था हमने, याद करो, Cl को हटा के क्या बनाया था आपने, लेकिन उसके लिए अपन ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराई थी, डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस नहीं था, डाउ प्रोसेस जिसमें क्रिटिकल सिचुएशन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और 673 केल्विन टेम्परेचर। थर्ड याद करो, थर्ड कौन सा था, क्यूमीन, बड़ा प्यारा वाला क्यूमीन, ठीक है। और क्यूमीन अपने एक जो मसाले होते हैं उसका भी नाम होता है, कौन से मसाले, जीरा, हाँ, ठीक है। और क्यूमीन के ऊपर ताज लगता है, बटरफ्लाई लगती है अंदर, ठीक है। और चौथा क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक। चारों चार इजी थे, बढ़िया हो गया काम। अब हम आगे की चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। चलो, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल, इसमें दो चीजें अपने को पढ़नी है। एक हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट को कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे, पहला फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ROH एंड AROH। ROH मतलब एल्कोहल, AROH मतलब फिनॉल, एरोमेटिक है, एरोमेटिक के ऊपर OH जुड़ जाएगा तो फिनॉल हो जाएगा, और एलिफेटिक के साथ में OH जुड़ेगा तो एल्कोहल हो जाएगा। समझे, एलिफेटिक कोई है मतलब कार्बन की चेन है नॉर्मल, उसके साथ में OH जुड़ता है तो एल्कोहल बनता है, एरोमेटिक के साथ जुड़ता है तो फिनॉल बनता है, एल्कोहल, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ROH एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम को हमको देखना है, जो इसके ऊपर इफेक्ट डालेंगे, किसके ऊपर, बॉइलिंग पॉइंट पे। किसके बॉइलिंग पॉइंट के, तो एल्कोहल और फिनॉल के बॉइलिंग पॉइंट पे। सेकंड, ब्रांचिंग, उसके साथ में कितनी कार्बन की ब्रांच निकल रही है। थर्ड क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। पहले 351, फिर 370, फिर 390, मतलब कार्बन की चेन इलोंगेट होती जाएगी, आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड है ब्रांचिंग। ब्रांचिंग में क्या है, एज ब्रांचिंग इन चेन ऑफ एल्कोहल इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, वान डेर वाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, ठीक है। इसके अंदर ब्रांचें बढ़ेगी, ब्रांचें बढ़ेगी तो क्या होगा आपका, ब्रांचें बढ़ेगी तो आपका सरफेस एरिया कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कैसे कम होता है जरा देखते हैं। जैसे हमारे पास में ये कार्बन है, कितने, 6, ठीक है। अभी ये नॉर्मल चेन है, लंबी चेन, अगर इसके साथ में मैं OH जोड़ देता हूं, ये क्या हो गया, एल्कोहल, और ये भी मेरे पास में 6 है, और अगर मैंने इसमें OH जोड़ दिया, अगर इस तरह से एरोमेटिक बना, तो ये क्या हो गया मेरा, AROH फिनॉल, और ये क्या हो गया, ROH। क्लियर बात। अब इसका सरफेस एरिया बड़ा है और ये इसका सरफेस एरिया क्या है, छोटा है। देखो ये लंबा सरफेस एरिया है इसके पास में, और ये छोटा बॉल है, तो इसका एरिया छोटा है।
लेकिन कार्बन तो बराबर है, इसमें 6, इसमें 6 आपके पूरे फैले हुए हैं, ठीक है, और 6। तो जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती हैं तो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। देखो गोलाकार शेप लेता है, और गोलाकार शेप नहीं लेता तो ये लंबा होता जाता, लंबा होगा तो शेप एरिया बढ़ेगा। समझ गए बात को? तो ब्रांचेस बढ़ने से आप देखो एरिया छोटा हो रहा है। तो as a branching in chain alcohol increases, surface area decreases, van der Waals forces decreases, boiling point decreases। तो ये क्या होगा, छोटा बॉयल टाइप स्ट्रक्चर बनेगा और आसानी से क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा। लेकिन कोई लेयर बना रहा है तो लेयर तो आसानी से उड़ेगी नहीं। क्लियर हो रही बात? तो पहला पॉइंट था बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाने में, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। सही है? नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है, बढ़ता है। ठीक है, वो भी बढ़ेगा, वो भी बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट है कि ब्रांचिंग बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। सही है, ठीक है, मैं भी सही हूँ, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। अब हम इन तीनों में देखोगे और देखना है कि इसका एन ब्यूटाइल अल्कोहल, ये देखो एन ब्यूटाइल अल्कोहल नॉर्मल चेन है। ब्यूटाइल अल्कोहल टेम्परेचर कितना है, बॉइलिंग टेम्परेचर 117, ये 2 डिग्री। या आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल है ये, आइसोब्यूटाइल, सॉरी आइसोब्यूटाइल अल्कोहल कितना हो गया, 108। क्यों? क्योंकि चेन आ गई, ब्रांच चेंज है। ये नॉर्मल का ज्यादा रहता है, ब्रांचिंग होते ही क्या हो जाएगा, बॉइलिंग टेम्परेचर डाउन होगा। और ये टर्शियरी ब्यूटाइल और डाउन हो गया 82 पे, क्योंकि ये इसका सरफेस एरिया और छोटा होता गया। सरफेस एरिया छोटा होने के बाद ड्रॉपलेट्स का शेप ले लेगा, और ड्रॉपलेट का शेप ले लेगा तो आसानी से वेपोराइज हो जाएगा। ठीक है, बॉइलिंग इंक्रीजेस, ब्रांचिंग इंक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट लास्ट थर्ड पॉइंट है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर दो टाइप के बॉन्डिंग होती हैं, एक इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग और एक इंटरमोलिकुलर। इंटर शब्द जो आता है वो कैसा आता है, एक देश से दूसरे देश में जाना। इंटरनेशनल, इंटरनेशनल फ्लाइट होती है एक देश से दूसरे, और एक ही देश के अंदर, जैसे मुंबई से राजस्थान आ रहे हैं, ठीक है, या मुंबई से आप किसी दूसरी जगह असम में जा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, इंट्रा, एक ही देश के अंदर, अंदर के स्टेट के अंदर। तो ये होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, तो आपका इंट्रा, और दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में तो क्या हो गया, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। Boiling point of alcohol and phenol are higher in comparison to other classes of compound. Intermolecular hydrogen bonding. चलो, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्कोहल है, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन इन फिनॉल है, दोनों इंटर ही है। ठीक है, ये भी इंटर है, ये भी, ये अल्कोहल के अंदर है, ये किसके अंदर है, फिनॉल के अंदर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, देखो ये हाइड्रोजन है, ये क्या है, ऑक्सीजन है। ये ROH ऐसे लिख सकते हैं, ये ROH ऐसे लिखते हैं, है तो दोनों ही अल्कोहल, दोनों ही अल्कोहल है। लिखने का पैटर्न मैंने इस तरह से कर रखा, क्यों? क्योंकि मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, प्लस। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, और हाइड्रोजन के ऊपर प्लस। तो हाइड्रोजन के ऊपर रहेगा प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज। प्लस और माइनस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये स्लाइटली बॉन्डिंग फॉर्मेशन होगा, मतलब एकदम वीक रोटेट लाइक में स्ट्रक्चर में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जो पूरी तरह से बॉन्ड नहीं है, हार्ड लाइन बना रहे हैं, मतलब एकदम रियल बॉन्ड है। और ये क्या है, आपका हाइपोथेटिकल बॉन्ड है एक तरह से, ठीक है, इमेजिनरी बॉन्ड बन रहा है आपका, मतलब एक फोर्स का अनुभव कर रहा है, फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है ये बॉन्ड। ठीक है, ये ऐसा हुआ कि ये ऑक्सीजन वाला माइनस प्रिंट होकर के इधर आ गया। ठीक है, ये ऑक्सीजन वाला माइनस प्रिंट होकर इधर आ गया है, और ये H प्लस का है, ये माइनस का है। क्लियर बात? दोनों के बीच में डॉटेड लाइन बन गया, मतलब एक वीक फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे फिनॉल के अंदर, फिनॉल के अंदर भी वही है, ये लगा दिया, और इधर से ये H और OH, H और O के बीच में आराम से बन गया वीक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड।
नेक्स्ट टाइटल क्या है? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी पढ़े हैं कि कल पढ़े? नहीं, 10 मिनट में हो जाएगा। तुमको 3:30 पे निकलना है? 10 मिनट में हो जाएगा। एल्कोहल एंड फिनॉल आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कोहल किसमें सोल्यूबल हो जाता है? वाटर के अंदर। जो भी ये लोग पीते हैं ना, एल्कोहल पीते हैं, ठीक है, तो वो पानी के अंदर डालते हैं अंदर, ठीक है, उसको डाइल्यूट करने के लिए, तो आसानी से क्या है, अंदर सोल्यूबल है, ठीक है। दिस इज ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके साथ में क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। द सोल्युबिलिटी ऑफ एल्कोहल डिक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन साइज ऑफ एल्काइल और एलाइल हाइड्रोफोबिक ग्रुप। अगर उसका ग्रुप बढ़ाते जाओगे, नंबर ऑफ कार्बन की चेन बढ़ाते जाओगे, तो सोल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। मतलब मिथाइल अल्कोहल ज्यादा सोल्युबिलिटी देगा, इथाइल अल्कोहल उससे कम देगा, प्रोपाइल अल्कोहल और कम देगा, ब्यूटाइल अल्कोहल और कम। जैसे जैसे चेन बढ़ती जाएगी सोल्युबिलिटी घटती जाएगी। क्लियर बात? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था, सोल्युबिलिटी में घट रहा है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट में तो बढ़ रहा था, क्योंकि ये जो चेन है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से रिपल्सन होता है। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब आपको क्या करना है? बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को बताना है। बता सकते हो? प्रोपेन 1 ऑल, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, किसका क्रम सही है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट रहेगा पेंटेनॉल का, ठीक है। हाँ, बॉइलिंग। ये चलने से मना क्यों कर रहा है? इसको क्या होगा? नाराज हो गया? क्यों ऐसे कर रहा है? तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा आपका पेंटेन 1 ऑल, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा? सबसे लिस्ट होगा प्रोपेन, 3 कार्बन सबसे लिस्ट, 5 कार्बन सबसे। अब ब्यूटेन के 2 फॉर्मेट दे रखे हैं, ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। ब्यूटेन 1 का ज्यादा होगा, ब्यूटेन 2 ऑल का कम होगा। क्यों? ब्रांच आएगी, क्योंकि 2 डिग्री बन रहा है, 2 पे आ रहा है, ब्रांच आ रही है, तो जिसकी ब्रांच आएगी वो कम हो जाएगा। तो पेंटेन 1 कौन सा 1 है? प्रोपेन 1, ये प्रोपेन 1, ब्यूटेन 2, ब्यूटेन 1 और पेंटेन कौन सा? सबसे पहले कम किसका होगा? प्रोपेन का। उससे कम किसका होगा? ब्यूटेन का। मेरे हिसाब से तो ए आएगा, इंक्रीजिंग। तो सबसे कम इसका, फिर इससे ज्यादा इसका, फिर इससे ज्यादा। ए ऑप्शन इज करेक्ट। Ether have lower boiling point than corresponding isomeric alcohol because ईथर जानते हो, ऑक्सीजन के दोनों तरफ आर ग्रुप, और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ईथर का कम होता है। क्योंकि एल्कोहल में क्या है, एक साइड में हाइड्रोजन है और उसके साइड में क्या है, आर है, और आर क्या है? पानी से रिपल्सन करता है, हाइड्रोफोबिक है। आर ग्रुप पानी से जुड़ता नहीं है, हाइड्रोजन आसानी से जुड़ जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा? एल्कोहल का। एल्कोहल का हमेशा ज्यादा रहेगा। ईथर है लोअर बॉइलिंग पॉइंट, ईथर का कम होगा। इसे देयर करस्पॉन्डिंग आइसोमेरिक एल्कोहल, मतलब 2 कार्बन का ईथर है और 2 कार्बन का एल्कोहल है, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? एल्कोहल का। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, और ईथर के अंदर दोनों साइडों में क्या रहते हैं? कार्बन कार्बन। ईथर जानते हो? ईथर। ऑप्शन ए इज करेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। चलो हो गया। ये 4 स्लाइडें और हैं, 4 स्लाइडें और हैं, लेकिन तुमको छोड़ देते 5 मिनट बोलो। अभी 4 स्लाइडें हो जाती तो ये एपिसोड पूरा हो जाता।